MCQ से इम्पोर्टेंट है बहुत ज़्यादा। इससे 2-3 MCQs आते हैं ज़्यादातर। स्क्रीनिंग के हमारे साथ जो टाइप है, एक मास स्क्रीनिंग होता है और एक हमारे साथ दूसरा जो स्पेसिफिक स्क्रीनिंग है, ठीक है। तो इससे MCQs आते हैं। इसके अलावा सेंसिटिविटी स्पेसिफिसिटी से आता है, ट्रू पॉजिटिव, ट्रू नेगेटिव, फॉल्स पॉजिटिव, फॉल्स नेगेटिव। तो इससे MCQs बहुत ज़्यादा आते हैं। इसके अलावा प्रिडिक्टिव वैल्यू, तो इससे भी MCQs आते हैं। तो इसको आज हम अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। तो जैसे कि आपको पता है कि आज हमारा एपिडेमियोलॉजी का सेकेंड लास्ट यूनिट है स्क्रीनिंग, जो कि यूनिट नंबर 9 है। टोटल यूनिट्स आपके इस सब्जेक्ट के 10 यूनिट्स है, जिसमें हम आज यूनिट नंबर 9 पढ़ने जा रहे हैं, स्क्रीनिंग। तो इसको डिस्कस करेंगे और इसको समझने की कोशिश करेंगे। इस यूनिट के ऑब्जेक्टिव आपके साथ मौजूद है, जिसमें सबसे पहले हम डिफ़ाइन करेंगे स्क्रीनिंग को, कि स्क्रीनिंग आखिर कहते किसे है। इसी तरह से इसके हमारे साथ डिफरेंट काइंड्स है, उस काइंड्स को हम डिस्कस करेंगे। इसके अलावा हमारे साथ स्क्रीनिंग के टाइप और करेक्टरिस्टिक्स होती है, तो उस पर हम डिटेल के साथ बात करेंगे। सही है। सो यहाँ पर सबसे पहले हम बात करेंगे स्क्रीनिंग की। स्क्रीनिंग किसे कहते हैं, इसको हम डिफाइन करेंगे, ठीक है। सो स्क्रीनिंग इज द आइडेंटिफिकेशन ऑफ unrecognized disease by applying application of rapid tests to separate well person who probably have the disease from those who probably do not have the disease। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, स्क्रीनिंग कहते हैं। स्क्रीनिंग की अगर हम जनरली साइंटिफिकली इसकी मायने को हम देखें, तो स्क्रीनिंग से मुराद ये है कि अलग करना, चीज़ों को अलग करना, एक दूसरे से अलग करना। किसके बेस पर, उसकी खसूसियात के बेस पर। तो उसकी खसूसियात के बेस पर जब हम चीज़ों को क्या करते हैं, एक दूसरे से अलग करते हैं, उसकी ग्रुपिंग करते हैं, तो इस अमल को हम स्क्रीनिंग कहते हैं। इसी तरह से अगर हम मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से स्क्रीनिंग की डिफिनीशन करें, तो स्क्रीनिंग ये एक ऐसा प्रोसेस होता है, एक ऐसा तरीका होता है, एक ऐसी टेक्निक होती है, जिसके ज़रिए हम क्या करते हैं, जिसके ज़रिए हम टोटल पॉपुलेशन में से हमारे पास जो बीमार लोग होते हैं, तो उन बीमार लोगों को हम हेल्दी लोगों से क्या करते हैं, अलग करते हैं। तो वो अमल जिसमें हम क्या करते हैं, एक टेस्ट के ज़रिए बीमार लोगों को हेल्दी लोगों की पॉपुलेशन से क्या करते हैं, अलग करते हैं, और उन बीमार लोगों को हम आइडेंटिफाई करते हैं, ठीक है। उनकी जो बीमारियां होती है, जो कि नामालूम होती है, तो उन नामालूम बीमारियों को हम क्या करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं, उसकी हम तशखीस करते हैं, पहचान करते हैं। तो इस अमल को हम क्या कहेंगे, इस प्रोसेस को हम स्क्रीनिंग कहेंगे, ठीक है। अ स्क्रीनिंग टेस्ट इज नॉट इंटेंडेड टू बी डायग्नोस्टिक, ठीक है। इसी तरह से स्क्रीनिंग टेस्ट का बुनियादी मकसद ये नहीं होता कि आप डिजीज़ को डायग्नोस करें। मतलब जो बीमारी है, मिसाल के तौर पर एक बंदा है, उसको कैंसर है, लेकिन अभी वो जो है आइडेंटिफाई नहीं हुआ है। सो स्क्रीनिंग टेस्ट का जो बुनियादी मकसद होता है, वो सिर्फ ये होता है कि हमें पता चले कि ये बंदा हेल्दी है या बीमार है, ठीक है। सिर्फ इस मकसद के लिए हम क्या करते हैं, स्क्रीनिंग टेस्ट करते हैं। तो स्क्रीनिंग टेस्ट में ज़रूरी नहीं है कि आपको डिजीज़ के बारे में भी पता चले कि ये बंदा बीमार तो है, लेकिन ये बीमारी कौन सी है, ये बात इसमें ज़रूरी नहीं है कि आपको डिजीज़ के बारे में भी पता चले। आपको स्क्रीनिंग टेस्ट के ज़रिए सिर्फ इतना जो है वो मालूमात मिलेगी कि आपको पता चलेगा कि ये बंदा जो है ठीक है और ये बंदा जो है बीमार है। तो इस तरह से आप दो लोगों में फ़र्क को वाज़े कर सकेंगे, ठीक है। इसके अलावा पर्सन विद पॉजिटिव रिजल्ट शुड बी रेफर फॉर डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट। इसी तरह से जब स्क्रीनिंग के बाद हमें, जब स्क्रीनिंग के ज़रिए हमें पता चल जाता है कि हाँ ये बंदा जो है ये बीमार है, ठीक नहीं है, ठीक है, तो इसकी फिर हम क्या करते हैं, इसकी फिर हम डायग्नोस्टिक टेस्ट करते हैं। और उस डायग्नोस्टिक टेस्ट में हम क्या करते हैं, उस डायग्नोस्टिक टेस्ट में फिर हम उस बीमार बंदे की जो बीमारी है, जो डिजीज़ है, उसको हम क्या करते हैं, मालूम करते हैं कि ये बंदा तो बीमार है, लेकिन इसको क्या बीमारी है, कैंसर की बीमारी है, ट्यूमर है इसको,
या कौन सी बीमारी है इसको, ठीक है। तो उस बीमारी को हम किस टेस्ट के जरिए डायग्नोस करते हैं, डायग्नोस्टिक टेस्ट के जरिए उसको हम डायग्नोस करके उसकी काजिज को मालूम करके उसके लिए फिर हम प्रॉपर ट्रीटमेंट क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो इसकी समझ आ गई आपको क्या नहीं? ओके जी, वेरी गुड। काइंडली सब स्टूडेंट रिस्पॉन्स दिया करें ताकि मुझे कंफर्म हो कि हाँ सबको समझ आ गई। यहाँ पर अब हम बात करेंगे डिफरेंट काइंड ऑफ टेस्टिंग इन मेडिसिन। मेडिसिन में हमारे साथ दो तरह के टेस्ट होते हैं, जो कि अभी फर्स्ट स्लाइड में मैंने आपको थोड़ा बहुत जो है वो बता भी दिया। जो बेसिक टेस्ट है हमारे साथ, एक को हम डायग्नोस्टिक टेस्ट कहते हैं, एक को हम स्क्रीनिंग टेस्ट कहते हैं। डायग्नोस्टिक टेस्ट बेसिकली ये हमारे साथ वो टेस्ट होते हैं जिसमें हम क्या करते हैं, जिसमें हम लोगों के जो साइंस सिम्टम्स होते हैं, ठीक है, उसको देखते हुए हम लोगों के टेस्ट करते हैं और उस टेस्ट के ज़रिए हम उनके जो साइंस सिम्टम है, तो उस साइंस सिम्टम के मुताबिक डिजीज़ को हम क्या करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं कि ये बीमारी, मिसाल के तौर पर अगर ट्यूबरकुलोसिस के साइंस सिम्टम आपको नज़र आते हैं या साइंस सिम्टम नहीं है लेकिन आप उसके डायग्नोस्टिक टेस्ट करते हैं, तो उससे जो है आपको पता चल जाता है कि इस बंदे को क्या है, ट्यूबरकुलोसिस है, या इस बंदे को जो है क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज है, या इस बंदे को जो है कोरोनरी डिजीज है, ठीक है, या इस बंदे को जो है ब्रेन ट्यूमर है वगैरह है, ठीक है, या कैंसर है। तो ये सब कुछ आप डायग्नोस्टिक टेस्ट के ज़रिए जो है मालूम कर सकते हैं। इसके अलावा स्क्रीनिंग टेस्ट की अगर हम बात करें, तो स्क्रीनिंग टेस्ट ये एक ऐसा टेस्ट होता है जिसके ज़रिए हम क्या करते हैं, जिसके ज़रिए हम ख़ास तौर पर जो एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट होते हैं जिनमें किसी किस्म की अलामात जो है वो पाए नहीं जाते, अगर आप उनको बज़ाहिर देखते हैं तो वो आपको बिल्कुल ठीक ठाक नज़र आएंगे, लेकिन अगर आप उनकी स्क्रीनिंग टेस्ट करते हैं तो स्क्रीनिंग टेस्ट के ज़रिए आपको मालूम हो जाता है कि ये बंदा जो कि बज़ाहिर मुझे ठीक नज़र आ रहा था, हकीकत में ये ठीक नहीं है, इनको कोई ना कोई प्रॉब्लम है, ठीक है। तो उस कोई ना कोई प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करने के लिए, कंफर्म करने के लिए हम क्या करते हैं, डायग्नोस्टिक टेस्ट करते हैं, और उस डायग्नोस्टिक टेस्ट के ज़रिए हमें फिर कंफर्म 100% जो है वो कंफर्म रिजल्ट मिलता है कि इसको क्या बीमारी है, ठीक है, उस बीमारी का हमें पता चल जाता है। तो यहाँ पर डायग्नोस्टिक टेस्ट की अगर आप डिफिनीशन देखिए, इसमें कहते हैं कि डायग्नोस्टिक टेस्ट इज यूज टू डिटरमाइन the presence or absence of a disease when a subject show sign or symptom of the disease, ठीक है। वही बात है कि एक बंदा है वो आपके पास आ गया, अब उस बंदे में साइन सेप्टम, उसमें अलामात जो है आपको नज़र आएंगे, ठीक है, उसमें लाजमी तौर पर आपको उसमें अलामात नज़र आएंगे। सो उन अलामात को जब आप देखेंगे तो आपका थोड़ा बहुत जो है उस पर शक होगा कि यार ये बीमारी मुझे ये वाली लगती है। तो अपने शक को कंफर्म करने के लिए आप उनको डायग्नोस्टिक टेस्ट क्या करते हैं, प्रेफर करते हैं। जब आप उनके डायग्नोस्टिक टेस्ट कर लेते हैं तो उस डायग्नोस्टिक टेस्ट से जो है आपको कंफर्म मालूम हो जाता है कि हाँ, इसमें जो साइन सिम्टम मुझे नज़र आ रहे थे तो ये साइन सिम्टम उसी बीमारी के हैं, मिसाल के तौर पर ये तो ट्यूबरकुलोसिस के साइन सिम्टम है। तो डायग्नोस्टिक टेस्ट के बाद रिजल्ट जब आपने देखे तो वो हकीकत में बंदे को जो है ट्यूबरकुलोसिस की लंग डिसऑर्डर उनको हुआ था। तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम डायग्नोस्टिक टेस्ट कहते हैं, ठीक है। इसके ज़रिए हम जानने की कोशिश करते हैं कि इनमें ये बीमारी है या नहीं, ठीक है। जबकि स्क्रीनिंग टेस्ट को अगर आप देखें तो स्क्रीनिंग टेस्ट आइडेंटिफाई एसिम्प्टोमेटिक इंडिविजुअल हु मे हैव द डिजीज, ठीक है, एसिम्प्टोमेटिक। इसमें आपके पास जो पेशेंट आएंगे तो बज़ाहिर वो आपको क्या होंगे, ठीक नज़र आएंगे, लेकिन जब आप उनकी स्क्रीनिंग टेस्ट करते हैं तो स्क्रीनिंग टेस्ट के ज़रिए फिर आपको पता चलता है कि ये हकीकत में ठीक है या नहीं, उसके बरक्स है, बीमार है, ठीक है। So the diagnostic test is performed after a positive screening test to establish definite diagnosis, ठीक है। वही बात है जो कि स्टार्ट में मैंने आपको कही थी कि डायग्नोस्टिक टेस्ट हम बाद में करते हैं, सबसे पहले हम स्क्रीनिंग टेस्ट करते हैं। स्क्रीनिंग टेस्ट हम इसलिए करते हैं ताकि हमें पता चले कि हाँ ये बंदा हकीकत में बीमार है या नहीं। जब हमें रिजल्ट पॉजिटिव मिलते हैं तो उसके बाद फिर हम इनकी जो है डायग्नोस्टिक टेस्ट करते हैं, और उस डायग्नोस्टिक टेस्ट से हमें पता
पता चलता है कि ये बंदा तो बीमार था, अब इनमें क्या बीमारी है, तो उस बीमारी का हमें डायग्नोस्टिक टेस्ट के ज़रिए पता चल जाता है। सही है। केस फाइंडिंग से मुराद ये है कि इसमें हम क्या करते हैं, लोगों की इन्वेस्टिगेशन करते हैं, मतलब वो लोग जो कि किसी ख़ास इन्वायरमेंट को एक्सपोज हुए थे, तो एक्सपोज होने के बाद उनको हम क्या करते हैं, उनकी हम मॉनिटरिंग करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि इनमें किसी किस्म की बीमारी तो उस इन्वायरमेंट से रिलेटेड नहीं हुई है, तो इसको हम केस फाइंडिंग कहते हैं। Usually, in an investigation of exposed people to sort the exposed and ill from the exposed and well, ठीक है। इसमें हम क्या करते हैं, जैसे कि मैंने आपको कहा कि एक बंदा है, वो एक ऐसे माहौल से आया है जहाँ पर बहुत ज़्यादा बीमारियाँ थी, लोग जो है बहुत ज़्यादा बीमार थे, तो अब आप उनको क्या करते हैं, मॉनिटर करते हैं, उनको आप स्टडी करते हैं ये जानने के लिए कि आया इनमें वो बीमारियाँ तो मौजूद नहीं है जो कि जहाँ से ये आया है, जहाँ पर बीमारियाँ मौजूद थी, तो वो बीमारियाँ इनको तो नहीं हुई, तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम केस फाइंडिंग कहते हैं। सही है। टेस्ट पीपल हु वर इन कंटेक्ट विद अ केस ऑफ ट्यूबरकुलोसिस, मतलब मिसाल के तौर पर एक हेल्दी पर्सन है जिनका जो है एक ट्यूबरकुलोसिस के पेशेंट के साथ उनका कांटेक्ट हुआ, उनको जो है एक्सपोज हुए, तो कांटेक्ट होने के बाद फिर हम उसको क्या करते हैं, उनकी चेकअप करते हैं ये देखने के लिए कि आया इस बंदे को जो है ट्यूबरकुलोसिस तो नहीं हुई है उस पेशेंट के साथ कांटेक्ट करने की वजह से। यहाँ पर आपको कुछ कॉमन स्क्रीनिंग टेस्ट के एग्जांपल दिए गए हैं एमसीक्यूज़ में, इससे भी एमसीक्यूज़ आते हैं और बहुत दफ़ा जो है एग्ज़ाम में इससे एमसीक्यूज़ आए हुए हैं, तो इसको आप देखिए। सबसे पहले आपके पास आता है पेप्समियर। पेप्समियर ये एक स्क्रीनिंग टेस्ट है जो कि यूजुअली हम सर्वाइकल कैंसर को आइडेंटिफाई करने के लिए हम क्या करते हैं, इसको करते हैं। इसी तरह से अगर आप दूसरे को देखें, फास्टिंग ब्लड कोलेस्ट्रोल स्क्रीनिंग टेस्ट, ये हमारे साथ एक ऐसा टेस्ट है जिसके ज़रिए हम हार्ट से रिलेटेड जो डिजीज़ है उसको आइडेंटिफाई करने के लिए करते हैं। इसी तरह से फास्टिंग ब्लड शुगर फॉर डायबिटीज़, ये हमारे साथ डायबिटीज़ को डायग्नोस करने के लिए एक टेस्ट है, स्क्रीनिंग टेस्ट है, ठीक है, फास्टिंग ब्लड शुगर। इसी तरह से ब्लड प्रेशर फॉर हाइपरटेंशन, ब्लड प्रेशर जो है ये हाइपरटेंशन को डायग्नोस करने के लिए करते हैं। मेमोग्राफी ब्लड ब्रेस्ट कैंसर को आइडेंटिफाई करने के लिए करते हैं। इसी तरह से प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन, PSA स्टैंड फॉर प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन टेस्ट जो है ये प्रोस्टेट कैंसर को आइडेंटिफाई करने के लिए करते हैं। फीकल ऑक्यूल्ड ब्लड टेस्ट कोलोन कैंसर को आइडेंटिफाई करने के लिए करते हैं। और इसी तरह से ऑक्यूलर प्रेशर जो है ये ग्लूकोमा को आइडेंटिफाई करने के लिए करते हैं। तो इन सब को आपने अच्छे तरीके से याद करना है, इससे लाजमी तौर पर एक या दो एमसीक्यूज आते हैं इस स्लाइड से, ठीक है, तो इसको आप लोगों ने याद कर लेना है। आगे बढ़ते हैं टाइप्स ऑफ स्क्रीनिंग। तो टाइप ऑफ स्क्रीनिंग के हवाले से मैं आपको कह रहा था कि हमारे पास दो तरह के मेजर अकसाम है स्क्रीनिंग के, जिसमें एक हमारे साथ मास स्क्रीनिंग है और दूसरा हमारे साथ टारगेटेड स्क्रीनिंग है। मास स्क्रीनिंग से मुराद ये है कि ये एक ऐसी स्क्रीनिंग टेस्ट होते हैं जिसमें हम ओवरऑल पॉपुलेशन की क्या करते हैं, स्क्रीनिंग करते हैं, ठीक है। इसमें हम ओवरऑल पॉपुलेशन की क्या करते हैं, चेकअप करते हैं। मिसाल के तौर पर मयरिंग द ब्लड प्रेशर ऑफ ऑल एडल्ट इन अ पॉपुलेशन, एक कम्युनिटी आप विजिट करते हैं और वहाँ पर जितने भी एडल्ट हैं उन तमाम एडल्ट की आप क्या करते हैं, ब्लड प्रेशर को क्या करते हैं, मैयर करते हैं। तो ये आपके पास क्या कहलाएगी, ये आपके पास मास स्क्रीनिंग कहलाएगी, ठीक है। इसी तरह से टारगेटेड से मुराद स्पेसिफिक है। सो टारगेटेड स्क्रीनिंग से मुराद ये है कि आप एक कम्युनिटी विजिट करते हैं और उस कम्युनिटी में आप ओवरऑल अडल्ट लोगों को नहीं उनकी टेस्ट नहीं करते, बल्कि जितने भी एडल्ट है उसमें ख़ास तौर पर मिसाल के तौर पर आप उन एडल्ट को क्या करते हैं, सेलेक्ट करते हैं जो कि थोड़े से मोटे होते हैं, थोड़े से ओबेस होते हैं। तो अब जो ओबेस एडल्ट होते हैं, तो ये आपने टारगेट पॉपुलेशन अपने लिए सेट की, तो इसको फिर हम टारगेट स्क्रीनिंग कहेंगे, ठीक है। सेलेक्ट पीपल हु आर एंटिसिपेटेड टू हैव इंक्रीज प्रेवलेंस ऑफ द कंडीशन फॉर विच स्क्रीनिंग हैज़ बीन इंस्टीट्यूटेड, ठीक है।
तो इसको हम क्या कहेंगे, टारगेट स्क्रीनिंग कहेंगे। मैं एग्जांपल में मेजरिंग द ब्लड कोलेस्ट्रोल इन रिलेटिव ऑफ पीपल विद फेमिलियर हाइपरलिपिडीमिया, मतलब मोटे ख़ानदान की सिंपल अल्फाज में मतलब ऐसा ख़ानदान जहाँ पर ज़्यादातर लोग जो है मोटे होते हैं, तो ऐसे ख़ानदान को आप क्या करते हैं, सेलेक्ट करते हैं और उनकी आप ब्लड कोलेस्ट्रोल स्क्रीनिंग करते हैं, ब्लड कोलेस्ट्रोल उनकी मैयर करते हैं। तो इसको हम क्या कहेंगे, इस तरह की स्क्रीनिंग को हम टारगेटेड स्क्रीनिंग कहेंगे। सही है, कोई कंफ्यूजन है इसमें? ओके जी, वेरी गुड। सो यहाँ पर आपको एक ग्राफ के ज़रिए समझाने की कोशिश की जा रही है लॉजिक ऑफ स्क्रीनिंग। हम जो स्क्रीनिंग करते हैं, ठीक है, जो टेस्ट करते हैं, तो हमारे पास जो रिजल्ट्स आते हैं तो उन रिजल्ट्स में भी बहुत ज़्यादा लॉजिक होता है। पहले जब आप ओवरऑल पॉपुलेशन को देखते हैं तो ओवरऑल पॉपुलेशन अपेरेंटली वेल, मतलब तमाम लोग आपको ठीक ठाक नज़र आते हैं। लेकिन जब आप उनकी स्क्रीनिंग टेस्ट करते हैं तो स्क्रीनिंग टेस्ट से आपको दो तरह के रिजल्ट मिलता है। एक रिजल्ट आपको नेगेटिव रिजल्ट मिलता है और एक आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिलता है। इसी तरह से नेगेटिव रिजल्ट जो मिलता है तो इसमें भी आपके साथ दो तरह के लोग होते हैं। एक वो लोग जो कि बिल्कुल हकीकतन बिल्कुल क्या होते हैं, डिजीज़ फ्री होते हैं, उनमें किसी किस्म की बीमारी नहीं होती, तो उन लोगों को हम ट्रू नेगेटिव पीपल कहते हैं। ट्रू नेगेटिव ग्रुप मतलब उनमें किसी किस्म की बीमारी मौजूद नहीं है, डिजीज़ फ्री है। जबकि एक आपके पास ऐसा ग्रुप होता है जिसको हम फॉल्स नेगेटिव कहते हैं। फॉल्स नेगेटिव से मुराद ये है कि वो ठीक ठाक है, लेकिन अगर वो अपना ख्याल ना रखे तो उनमें बीमारी काज हो सकती है, मतलब उनमें बीमारी की काज होने के रिस्क फैक्टर मौजूद होते हैं। तो इस वजह से हम उनको क्या कहते हैं, फॉल्स नेगेटिव कहते हैं। मतलब बज़ाहिर तो ठीक ठाक है, बिल्कुल नॉर्मल है, लेकिन अगर वो लोग अपनी साफ सुथराई का ख्याल ना रखे, अपने अगर अपने हेल्थ को जो है मेंटेन ना रखे, तो इनमें ये बीमारी बहुत जल्दी जो है ये काज हो सकती है। तो इस वजह से इसको हम फॉल्स नेगेटिव कहते हैं। इसी तरह से जो पॉजिटिव रिजल्ट आपके पास आया होता है तो इसमें भी आपके साथ दो तरह के पॉजिटिव रिजल्ट होते हैं। एक ट्रू पॉजिटिव होता है। ट्रू पॉजिटिव से मुराद ये है कि इनमें हकीकतन बीमारी मौजूद होती है, ठीक है, इनमें बीमारी होती है। एक वो लोग होते हैं जो कि फॉल्स पॉजिटिव होते हैं। फॉल्स पॉजिटिव से मुराद ये है कि इनमें हकीकतन बीमारी मौजूद नहीं है, लेकिन उस बीमारी के रिस्क फैक्टर्स जो है वो मौजूद है, ठीक है, इनको बीमारी जो है वो लाहक हो सकती है अगर ये लोग जो है प्रिवेंटिव स्टेप्स ना ले। तो ये आपके पास ट्रू नेगेटिव एंड ट्रू पॉजिटिव, फॉल्स नेगेटिव एंड फॉल्स पॉजिटिव का क्या है, एक कंसेप्ट है जो कि आप लोगों को याद होना चाहिए, ठीक है। इसी तरह से अगर आप यहाँ पर देखें तो यहाँ पर आपको मज़ीद समझने में आसानी होगी। यहाँ पर मिसाल के तौर पर एक ग्राफ लिया गया है, ठीक है, जिसमें क्या किया गया, एक टेस्ट लिया गया था पॉपुलेशन का, जिसमें आपके पास रिजल्ट आए हैं। मतलब ये एक डिजीज़ ग्रुप है और एक डिजीज़ फ्री ग्रुप है, ठीक है। यस मीन डिजीज़ ग्रुप एंड नो मीन सॉरी डिजीज़ सर, फ्री ग्रुप। लास्ट में मुझे वो बताइएगा, पॉजिटिव टेस्ट में वो जो फॉल्स नेगेटिव है उसका मुझे बताइएगा। अच्छा जी, मैंने आपको इसके बारे में ये बताया कि जब आपके पास रिज़ल्ट आ जाते हैं तो दो तरह के रिज़ल्ट होते हैं, एक नेगेटिव रिज़ल्ट, एक पॉजिटिव रिज़ल्ट। अब अगर नेगेटिव रिज़ल्ट को आप देखते हैं तो इसमें भी आपके पास दो तरह के नेगेटिव रिज़ल्ट होते हैं। एक ट्रू नेगेटिव होता है। ट्रू नेगेटिव से मुराद ये है कि ये बंदा बिल्कुल डिजीज़ फ्री है, इसमें किसी किस्म की बीमारी के रिस्क फैक्टर मौजूद नहीं है, बिल्कुल हेल्दी है। जबकि दूसरा जो ग्रुप है नेगेटिव में, वो लोग होते हैं जिनमें बीमारी तो मौजूद नहीं होती, लेकिन उस बीमारी के जो रिस्क फैक्टर्स है वो मौजूद होते हैं, ठीक है। तो इसको हम फॉल्स नेगेटिव कहते हैं। फॉल्स नेगेटिव इसलिए कहते हैं क्योंकि अगर ये अपने सेहत के हवाले से एहतियात ना बरते, ठीक है, अपने हेल्थ को मेंटेन ना रखे, तो इनको ये बीमारी बहुत जल्दी जो है ये हो सकती है पॉजिटिवली। ये नेगेटिव, फॉल्स नेगेटिव जो है ये ट्रू पॉजिटिव में कन्वर्ट हो सकती है। इसी तरह से जो पॉजिटिव रिजल्ट आपके पास आया होता है तो इसके भी दो ग्रुप होते हैं। एक ट्रू पॉजिटिव होता है। ट्रू पॉजिटिव से मुराद ये है कि इनमें जो साइंस सिम्टम थे तो बिल्कुल उसी साइंस सिम्टम के मुताबिक
इनमें बीमारी पाई जाती है और बिल्कुल रियल बीमारी जो है इनमें जो है डायग्नोज हो चुकी है। और एक आपके पास फॉल्स पॉजिटिव आता है, जिसका मतलब ये है कि इनमें बीमारी तो नहीं है लेकिन बीमारी के जो रिस्क फैक्टर्स है वो इनमें मौजूद है। ठीक है, अगर ये थोड़ी सी भी अपने सेहत के हवाले से गफलत जो है वो करे तो इनमें ये बीमारी फॉल्स पॉजिटिव से ट्रू पॉजिटिव में कन्वर्ट हो सकती है। तो इसको हम फॉल्स पॉजिटिव कहते हैं। अब समझ आ गई? सर फॉल्स नेगेटिव का एक दफा बताएं। फॉल्स नेगेटिव से मुराद ये है, मतलब इसका ये है कि ये बंदा ठीक ठाक है, मतलब बीमारी इनमें किसी किस्म की बीमारी मौजूद नहीं है, लेकिन बीमारी के जो रिस्क फैक्टर है, मतलब इनको बीमारी हो सकती है, बीमारी के ख़तरे में ये लोग है, मतलब उसके जद में ये लोग आ सकते हैं, ये लोग जो है ख़तरे में है। ठीक है, फॉल्स नेगेटिव से मुराद ख़तरे में है, फॉल्स पॉजिटिव से मुराद खतरे में है। दोनों का से मुराद ये है कि ये लोग जो है दोनों ग्रुप जो है खतरे में है बीमारी के काज होने में। ठीक है, फॉल्स नेगेटिव से मुराद ये है कि ये बंदा जो है बीमारी के काज होने का इनको खतरा है अगर ये लोग अपनी हेल्थ के हवाले से एहतियात ना बरते। ठीक है, यस थैंक यू सर। ओके, वेलकम। तो यहाँ पर मैं आपको बता रहा था कि यस से मुराद ये है कि डिजीज़ ग्रुप एंड नो से मुराद ये है कि डिजीज़ फ्री ग्रुप। सो हमने टेस्ट किए, टेस्ट के बाद हमें दो तरह के रिजल्ट मिले, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। पॉजिटिव में मैंने आपको बताया कि दो तरह की ग्रुप हमें मिलेंगे, एक ट्रू पॉजिटिव होगा, एक फॉल्स पॉजिटिव होगा। ट्रू पॉजिटिव के बारे में मैंने आपको बताया कि हकीकत में वो बंदा क्या होगा, इन्फेक्टेड होगा, उनको बीमारी हुई होगी। ठीक है, जबकि फॉल्स नेगेटिव से मुराद ये है कि 10% उनमें जो है बीमारी के रिस्क फैक्टर जो है वो होंगे, बीमारी के जो साइन सिम्टम है या बीमारी के जो अलामात हैं उनमें पाए जाएंगे। इसी तरह से नेगेटिव को अगर आप देखें तो नेगेटिव में आपके पास फॉल्स नेगेटिव आता है और ट्रू नेगेटिव आता है। ट्रू नेगेटिव से मुराद ये है कि 100% ये क्या है, हेल्दी है। ठीक है, और ट्रू पॉजिटिव से मुराद ये है कि 100% ये बंदा क्या है, पॉजिटिव इनमें डिजीज़ है। जबकि फॉल्स पॉजिटिव से मुराद ये है कि इनमें जो है मिसाल के तौर पर आप जो है 20% इस बंदे को जो है बीमारी के काज होने के चांसेस है, और फॉल्स नेगेटिव से मुराद ये है कि 20% इस बंदे में जो है बीमारी के काज होने के चांसेस है। मतलब 80% ये ठीक है और 20% इसमें बीमारी के चांसेस है कि हो जाए। ठीक है, और फॉल्स पॉजिटिव से मुराद ये है कि ये आपके पास क्या है, ये आपके पास मतलब 80% बीमार है और 20% जो है ये आपके पास क्या है, हेल्दी है। ठीक है, मतलब अगर इसने एहतियात ना बरती तो ये बीमारी 80 से 100% को हो सकती है, 100% इनमें ये बीमारी काज हो सकती है, या 80 की जगह आप 20% ले ले तो फिर आपको आसान हो जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये है। अब यहाँ पर आपके पास इसके लिए कुछ ख़ास एक्सप्रेशन है, उस एक्सप्रेशन के ज़रिए आप लोगों ने इसको याद रखना है। तो सबसे पहले अगर आप नीचे देखिए, सेंसिटिविटी। सेंसिटिविटी ये एक ऐसा टेस्ट होता है जिसके ज़रिए हम उस पॉपुलेशन को क्या करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं जिसमें ट्रूली डिजीज़ पाई जाती है, मतलब ट्रू पॉजिटिव रिजल्ट हम सेंसिटिविटी के ज़रिए मालूम करते हैं। तो यहाँ पर अगर आप सेंसिटिविटी का जो रिजल्ट है वो देखते हैं तो सेंसिटिविटी में आपके पास क्या आता है, ट्रू पॉजिटिव डिवाइडेड बाय ट्रू नेगेटिव प्लस फॉल्स, सॉरी ट्रू पॉजिटिव प्लस फॉल्स नेगेटिव। ठीक है, तो ये आपके पास क्या आएगा, ये आपके पास सेंसिटिविटी का जो एक्सप्रेशन है आएगा। ठीक है, ट्रू नेगेटिव डिवाइडेड बाय, सॉरी ट्रू पॉजिटिव डिवाइडेड बाय ट्रू पॉजिटिव प्लस फॉल्स नेगेटिव। ये नीचे आपको एक्सप्रेशन दिया गया है, ये आप देख सकते हैं, ये वाला, ये आपके पास सेंसिटिविटी का एक्सप्रेशन है। इसको आप लोगों ने इस तरह से भी याद करना है, और दूसरा एक्सप्रेशन है वो भी आगे स्लाइड में आएगा तो उस तरीके से भी याद करना है। दोनों एक्सप्रेशन जो है आपके एग्जाम में आ सकते हैं। ठीक है, तो आप लोगों को मैं हर एक चीज़ पॉइंट आउट करके बता रहा हूँ कि ये आपके एग्जाम में
आए हुए भी होंगे और आ भी सकते हैं, तो इसलिए आप लोगों ने इसको अच्छे तरीके से याद करना है। इसी तरह से अगर आप स्पेसिफिसिटी को देखें, स्पेसिफिसिटी से मुराद ये है कि ये वो टेस्ट होते हैं जिसके ज़रिए हम ये मालूम करते हैं कि इस बंदे में किसी किस्म की बीमारी नहीं है, ये बंदा जो है डिजीज़ फ्री है, मतलब ट्रू नेगेटिव है, तो इसको हम स्पेसिफिसिटी कहते हैं। सो ट्रू नेगेटिव डिवाइडेड बाय ट्रू नेगेटिव प्लस फॉल्स पॉजिटिव, तो ये आपके पास क्या है, ये आपके पास एक्सप्रेशन है स्पेसिफिसिटी का। ठीक है, ये दोनों एक्सप्रेशन आप लोगों ने अच्छे तरीके से याद कर लेने हैं और लिख लिख कर, मतलब 2-3 दफ़ा इसको आप लोगों ने लिख लिख कर याद कर लेने हैं ताकि आप लोगों को ये चीज़ें याद रहे। ठीक है, सेंसिटिविटी मीन्स ट्रू पॉजिटिव, ट्रू पॉजिटिव, ठीक है, ट्रू पॉजिटिव डिवाइडेड बाय ट्रू पॉजिटिव प्लस फॉल्स नेगेटिव। ठीक है, जबकि स्पेसिफिसिटी मीन्स स्पेसिफिसिटी इज इक्वल टू ट्रू नेगेटिव डिवाइडेड बाय ट्रू नेगेटिव प्लस फॉल्स पॉजिटिव। ठीक है, तो ये आपके पास क्या है, ये आपके पास स्पेसिफिसिटी और सेंसिटिविटी का एक्सप्रेशन है। इसको याद करने का एक तरीका ये भी है कि आप इस तरह से कर ले। देखिए, सेंसिटिविटी सेंसिटिविटी इज इक्वल टू, आप लोगों ने ये वाला साइड जो है लेना है, सबसे पहले ट्रू पॉजिटिव ऊपर लिख देना है और फिर डिवाइडेड बाय, फिर ट्रू पॉजिटिव लिख देना है प्लस फॉल्स नेगेटिव लिख देना है। ठीक है, इसी तरह से स्पेसिफिसिटी के लिए आप लोगों ने ये वाला साइड लेना है। ठीक है, सबसे पहले आप ट्रू नेगेटिव नीचे वाला पहले लिखेंगे ऊपर, जैसे कि यहाँ पर लिखा गया है, फिर डिवाइडेड बाय, फिर ट्रू नेगेटिव प्लस फॉल्स पॉजिटिव, तो इस तरह से आपके पास ये एक्सप्रेशन आ जाएगा। समझ आ रही है? जी सर। ओके, वेरी गुड। यहाँ पर 2-3 टर्म और आते हैं, इसको आप देखें, इंतहाई सिंपल है। क्वालिटी ऑफ स्क्रीनिंग टेस्ट, आपकी जो स्क्रीनिंग टेस्ट होते हैं इसकी क्वालिटी किन चीज़ों पर डिपेंड करती है। सबसे पहले आपके पास आती है वैलिडिटी। वैलिडिटी किसे कहते हैं? वैलिडिटी से मुराद ये है कि आपकी टेस्ट की वो सलाहियत जो कि आपको दो लोगों में फ़र्क करके बताती है कि इस बंदे में डिजीज़ है, इस बंदे में डिजीज़ नहीं है, तो इसको हम कहते हैं वैलिडिटी। ठीक है, जबकि रिलायबिलिटी से मुराद ये है कि आप एक बंदे की जो है 2-3 दफ़ा टेस्ट करते हैं, एक दफ़ा टेस्ट किया आपने, उसका रिज़ल्ट 80% आया। ठीक है, दूसरी दफ़ा टेस्ट किया, फिर उसका रिज़ल्ट 80% आया, तीसरी दफ़ा टेस्ट किया, फिर उसका रिज़ल्ट 80% आया, तो इसका मतलब यह है कि इसकी जो रिलायबिलिटी है वो क्या है, एक्यूरेट है, मतलब किसी किस्म का फ़र्क आले में नहीं है, आला जो है उसमें किसी किस्म की गलती नहीं है और आपको जो रिज़ल्ट मिल रहे हैं वो बिल्कुल एक्यूरेट मिल रहे हैं, तो इसको हम क्या कहते हैं, वैलिडिटी कहते हैं, रिलायबिलिटी कहते हैं, मतलब रिलायबल है वो इंस्ट्रूमेंट जो कि बार बार टेस्ट करने के बावजूद आपको वही सेम रिजल्ट देता है, तो इसको हम रिलायबिलिटी कहते हैं। ठीक है, तो वैलिडिटी की अगर डिफिनीशन दे कि एबिलिटी ऑफ द टेस्ट टू डिस्टिंग्विश बिटवीन हु हैज़ अ डिजीज एंड हु डज नॉट इज कॉल्ड वैलिडिटी। ठीक है, टेस्ट की वो सलाहियत जो कि आपको फ़र्क करके बताती है कि किन को बीमारी है और किन को बीमारी नहीं है, तो इसको वैलिडिटी कहेंगे। अ परफेक्ट टेस्ट वुड बी परफेक्टली वैलिड। ठीक है, परफेक्ट टेस्ट वो होगा, ठीक है, जो कि वैलिड होगा, जो कि आपको फ़र्क करके बताएगा कि इस बंदे में बीमारी है, इस बंदे में बीमारी नहीं है। रिलायबिलिटी की अगर आप देखिए, रिलायबिलिटी से मुराद रिपीटिबिलिटी ऑफ द टेस्ट, टेस्ट को आप क्या करते हैं, बार बार करते हैं। ठीक है, सो अ परफेक्ट reproducible method of disease ascertainment would produce the same result every time it was used in the same individual। ठीक है, रिलायबिलिटी से मुराद ये है कि आप एक टेस्ट एक ही बंदे पर बार बार करते हैं और आपको वही सेम रिजल्ट मिलता है, तो इसका मतलब ये है कि ये टेस्ट जो है क्या है, रिलायबल है, और जो टूल आप यूज़ कर रहे हैं वो भी रिलायबल है, उसमें भी किसी किस्म की गलती नहीं है, और आपका जो रिजल्ट है, आपके पास जो डेटा आया हुआ है वो बिल्कुल ठीक ठाक है, उसमें किसी किस्म की गलती नहीं है। सही है, इसी तरह से आपके पास तीसरा टर्म आता है सेंसिटिविटी। सेंसिटिविटी किसे कहते हैं? द एबिलिटी ऑफ द टेस्ट टू आइडेंटिफाई करेक्टली दोज हु हैव द डिजीज, द सर्च फॉर डिजीज पर्सन। ठीक है,
सेंसिटिविटी से मुराद ये है कि टेस्ट की वो एबिलिटी जो कि आपको बिल्कुल करेक्टली क्या करे, आइडेंटिफाई करे कि किस बंदे को जो है बीमारी है, ठीक है। तो इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम सेंसिटिविटी कहेंगे। इस डिफिनीशन को आप लोगों ने याद रखना है, ये आपके एग्जाम में आए हुए हैं, ठीक है। द एबिलिटी ऑफ द टेस्ट टू आइडेंटिफाई करेक्टली दोज हु हैव द डिजीज, मतलब किस को बीमारी है, तो वो आपको क्या करती है, उसके निशानदेही आपको करती है। तो इसको हम सेंसिटिविटी कहेंगे। रो और स्पेसिफिसिटी से मुराद ये है कि द एबिलिटी ऑफ द टेस्ट टू आइडेंटिफाई करेक्टली दोज हु डू नॉट हैव द डिजीज, द सर्च फॉर वेल पर्सन। इसमें हम क्या करते हैं, स्पेसिफिसिटी के जरिए हम हेल्दी लोगों को आइडेंटिफाई करते हैं, और सेंसिटिविटी के जरिए हम डिजीज पर्सन को क्या करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं। तो इसको हम क्या कहेंगे, स्पेसिफिसिटी कहेंगे, ठीक है। किसी टेस्ट की वो खसूसियत जो कि आपको बिल्कुल ट्रूली बताए कि इस बंदे में बीमारी नहीं है, डू नॉट हैव द डिजीज, इज कॉल्ड स्पेसिफिसिटी, ठीक है। सो सेंसिटिविटी एंड स्पेसिफिसिटी quantify test accuracy in the presence of non disease status। स्पेसिफिसिटी और सेंसिटिविटी ये ऐसे टूल है जो कि आपको टेस्ट की जो एक्यूरेसी है उसके बारे में आपको बताती है कि जो टेस्ट आपने किया है ये कितना एक्यूरेट है, ठीक है। तो इन चीज़ों को आप लोगों ने बिल्कुल पानी की तरह से याद करना है, सही है। इसके बारे में कोई कंफ्यूजन है आपकी? सर। अगर हम आगे देखें तो यहाँ पर आपको एक एग्जाम्पल दिया गया है। एग्जाम्पल के जरिए अब आपको समझाने की कोशिश की जा रही है। अप्लाइंग कंसेप्ट ऑफ सेंसिटिविटी स्पेसिफिसिटी टू स्क्रीनिंग टेस्ट, मतलब सेंसिटिविटी स्पेसिफिसिटी के बारे में अब आपको बताया जा रहा है। जो फार्मूला इससे पहले मैंने आपको बताया था उस ग्राफ में, तो वही फार्मूला अब यहाँ पर हम यूज़ करेंगे। आपको डेटा दिया गया होगा, जैसे कि यहाँ पर आपको मेंशन किया गया है, एज्यूम टोटल पॉपुलेशन आपके पास 1000 है, ठीक है, जिसमें 100 लोगों को क्या है, डिजीज है, और 900 लोगों को जो है डिजीज नहीं है। A screening test is used to identify 100 people with the disease। हम स्क्रीनिंग टेस्ट कर रहे हैं उन 100 लोगों की जिनको बीमारी है, ठीक है। So the result of the screening appear in the table। तो वही चीज़ है, डिजीज ग्रुप है और एक नॉन डिजीज ग्रुप है, ठीक है। पॉजिटिव रिजल्ट आएगा, नेगेटिव रिजल्ट आएगा। सो आपको डेटा दिया गया था, ठीक है, कि 100 लोग ऐसे हैं जिनको क्या है, डिजीज है। तो जब आपने क्या किया, जब आपने स्क्रीनिंग टेस्ट किया, ठीक है, टोटल पॉपुलेशन आपके पास कितनी है, 1000 है। जब आपने स्क्रीनिंग टेस्ट किया तो स्क्रीनिंग टेस्ट के बाद आपको रिजल्ट आया पॉजिटिव। जो रिजल्ट आया वो टोटल आपके पास 180 लोग जो है पॉजिटिव, उनका रिजल्ट आया, ठीक है। सो उस 180 में आपको मैंने बताया कि दो तरह के पॉजिटिव होते हैं। एक ट्रू पॉजिटिव पॉपुलेशन कितने हैं, 1000 है। जब हमने 1000 पॉपुलेशन की स्क्रीनिंग की तो उसमें हमें दो तरह के रिजल्ट मिले। एक रिजल्ट हमारे पास पॉजिटिव आया, एक नेगेटिव आया। जब हमने पॉजिटिव को देखा तो पॉजिटिव में हमारे पास टोटल 180 लोग जो है पॉजिटिव आए। तो अब हम इस 180 लोगों को आइडेंटिफाई कर रहे थे कि इसमें हमारे पास ट्रू पॉजिटिव कितने हैं और फॉल्स पॉजिटिव कितने हैं। तो ट्रू पॉजिटिव हमारे पास 80 लोग जो है आए, और जो फॉल्स पॉजिटिव है वो हमारे पास 100 लोग आए, ठीक है। इसी तरह से जो नेगेटिव रिजल्ट है, नेगेटिव रिजल्ट में हमारे पास टोटल मतलब 820 लोगों का जो रिजल्ट है वो नेगेटिव आया। तो इसमें भी हमने देखा कि हमारे पास ट्रू नेगेटिव कितने हैं और फॉल्स नेगेटिव कितने हैं। तो ट्रू नेगेटिव हमारे पास 800 लोग जो है वो ट्रू नेगेटिव आए, और 20 लोग जो है हमारे पास फॉल्स नेगेटिव आए, ठीक है। 20 लोग हमारे पास फॉल्स नेगेटिव आए। तो इसी तरह से अगर आप अब ओवरऑल रिजल्ट को देखें तो ओवरऑल रिजल्ट जो पॉजिटिव रिजल्ट है वो आपके पास कितना आया, 80 आया। सो 80 प्लस 20 ये आपके पास ओवरऑल कितना आएगा, 100 लोग। मतलब 100 लोग जो है वो क्या हुए, डिजीज, उनका जो टेस्ट रिजल्ट आया वो क्या आया, पॉजिटिव आया। तो यहाँ पर आपको ऑलरेडी बताया गया था, तो इस तरह से हमें मालूम हो गया।
अब अगर आप देखिए नेगेटिव का, तो नेगेटिव का हमारे पास ओवरऑल जो हमने पढ़ा था डेटा में कि 900 पीपल हमारे पास क्या है, डिजीज फ्री है। तो 800 प्लस 100, तो ये कितने हो गए, टोटल 900 हो गए। तो इस तरह से अगर आप 900 और 100 को प्लस करें तो वही 1000 पॉपुलेशन आपके पास आ जाती है। अब ये 800 से 100, मतलब ये 100 कैसे आए, 900 कैसे आए, इस पर अब हम बात करेंगे और इससे हम परसेंटेज भी निकालेंगे, ठीक है, कि इसकी सेंसिटिविटी और स्पेसिफिसिटी जो है वो हमारे साथ क्या आएगी। सो अगर हम सेंसिटिविटी की बात करें तो सेंसिटिविटी का जो फार्मूला है वो मैंने आपको बताया था कि अच्छा जी, यहाँ पर मिसाल के तौर पर अगर मैं इस 80 की जगह ए लिख दूँ, ठीक है, 100 की जगह बी लिख दूँ, 20 की जगह जो है सी लिख दूँ और 800 की जगह डी लिख दूँ, ठीक है। तो आपके पास अगर आपको याद हो रिलेटिव रिस्क फार्मूला, तो रिलेटिव रिस्क फार्मूला का जो एक्सप्रेशन था वो आपके पास क्या था, रिलेटिव रिस्क इज इक्वल टू ए डिवाइडेड बाय ए प्लस सी। ये आपके पास रिलेटिव रिस्क का एक्सप्रेशन था अगर आपको याद हो। इसी तरह से जो दूसरा आपके पास आता है, ठीक है, मतलब नॉन एक्सपोज ग्रुप का, तो वो आपके पास क्या था, वो आपके पास डी डिवाइडेड बाय बी प्लस डी, ये आपके पास एक्सप्रेशन था। तो यहाँ पर अगर सेंसिटिविटी का फार्मूला हम इस ए बी में कन्वर्ट करें तो आपके पास क्या आएगा, ए डिवाइडेड बाय ए प्लस सी आएगा। तो यहाँ पर ए आपके पास क्या है, 80 है ना, तो ए की जगह आप लिख देंगे 80, सही है। इसी तरह से सी आपके पास ए वही आपके पास अब नीचे क्या है, ए प्लस सी है, तो ए की जगह आप 80 लिख देंगे, ठीक है। और सी आपके पास क्या है, 20 है, तो प्लस 20 लिख देंगे। तो यहाँ पर अब 80 डिवाइडेड बाय 100 आप करेंगे तो इससे आपके पास क्या वैल्यू आएगी, इससे आपके पास मेरे ख्याल में 0.8 आएगा, ठीक है। सो इसको जब आप 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आएगा 80%। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, देखिए ये देखिए यहाँ पर अ, ये आप देख सकते हैं सेंसिटिविटी आपके पास 80% आई है। सो इसका मतलब ये है कि 80% जो है आपके पास रिजल्ट आया है कि ये बंदे क्या है, 100% पॉपुलेशन जो है ये क्या है, पॉजिटिव है, इनका रिजल्ट क्या है, पॉजिटिव है, ठीक है। इसी तरह से अगर आप स्पेसिफिसिटी के हवाले से देखें और स्पेसिफिसिटी को आप डायग्नोज करना चाहते हैं, ठीक है, तो स्पेसिफिसिटी का आपके पास जो फार्मूला आएगा वो क्या आएगा, वो यही आएगा कि S इज इक्वल टू डी डिवाइडेड बाय डी बी प्लस डी, ठीक है। तो अब डी के जगह आपने क्या लिखना है, डी आपके पास क्या है, 8 है, ठीक है, 800 है, तो 800 आप लोगों ने लिख दिया। अब बी आपके पास क्या है, बी ये ऊपर वाला 100 है, तो 100 प्लस 800, तो आपके पास क्या वैल्यू आएंगी, आपके पास 800 डिवाइडेड बाय 900 आ जाएगा, जो कि ऑलरेडी आपको यहाँ पर लिखा गया है, ये आप लोग देख सकते हैं। सो 800 को जब आप 900 पर डिवाइड करेंगे तो आपके पास क्या वैल्यू आएंगी वो आप देख सकते हैं, आपके पास जो है मेरे ख्याल में 0.89 वैल्यू आएंगी, 89। तो इसको जब आप 100 पर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 89% हो जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि 900 लोग ऐसे हैं जो कि क्या 89% वो क्या है, उनमें किसी किस्म की बीमारी नहीं है। सो 900 पॉपुलेशन आपकी हेल्दी है, जबकि 100 पॉपुलेशन क्या है, उनमें 80% डिजीज है, मतलब वो उनको बीमारी हो चुकी है। तो इसकी समझ आ गई आपको क्या नहीं। मुश्किलें मुश्किल इस क्या मुश्किल है, आप मुझे जरा बता। ऊपर सिनेरियो दिया होगा है उसके उसमें से 80 और 100 और ये इसको अलग करके टेबल बनाना ये मुश्किल है। देखिए ये इंतहाई आसान है, मैंने पहले स्टार्ट में आपको कहा था ना, देखिए मैं अभी गाइड करें ना सर।
देखिए सेंसिटिविटी की बात हो रही है ना, सेंसिटिविटी का मैंने आपको क्या बताया सर था कि इसकी इस समझ आ गई है, सर इसकी समझ आ गई है कि इसमें डिजीज और नॉन डिजीज दोनों की मतलब वैल्यूज पुट करनी आ गई है। सर पीछे जब उन्होंने ऊपर सिनेरियो दिया हुआ है और नीचे जो टेबल बनना है उसमें कंफ्यूजन है। अभी मैं आपको बताता हूँ ना, देखिए ये आपको क्या कह रहे हैं। सेंसिटिविटी के बारे में मैंने आपको कहा था कि इसमें हम मालूम करते हैं कि इस बंदे को डिजीज है, ठीक है। सेंसिटिविटी के जरिए जी हम ये कहते हैं कि इस बंदे को डिजीज है। तो यहाँ पर आपके पास जो डिजीज कॉलम है, इस पूरे कॉलम को आपने ले लेना है, ठीक है। अब इस, सर जी जी, इनका कहने का मतलब है कि ये टेबल हमें इस तरह दिया होगा, ये या हमें ये हाँ, खुद बना के। ये हम, देखिए मुझे ये लगता है सर ये हमें तो खुद आपको बनाना पड़ेगा। ये तो आपको समझाने के लिए बनाया गया है, आपको बनाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अगर आपको इसकी समझ आ जाए तो टेबल को बिल्कुल ही ना बनाएं, आप सिर्फ ये फार्मूला अपने साथ याद रखिए कि सेंसिटिविटी इज इक्वल टू ए डिवाइडेड बाय ए प्लस सी। ये आपके साथ सेंसिटिविटी का फार्मूला है, ठीक है। तो आप लोगों को ये याद होना चाहिए कि ए का मतलब है ट्रू पॉजिटिव, सही है। ए का मतलब है ट्रू पॉजिटिव और सी का मतलब है फॉल्स नेगेटिव। इसी तरह से स्पेसिफिसिटी का जो फार्मूला है वो भी आपको याद होना चाहिए कि डी डिवाइडेड बाय बी प्लस डी। सो डी का मतलब है ट्रू नेगेटिव, ट्रू नेगेटिव, ठीक है। तो बी का मतलब है फॉल्स पॉजिटिव, मतलब फॉल्स पॉजिटिव, एफ पी मतलब फॉल्स पॉजिटिव। तो फॉल्स पॉजिटिव प्लस ट्रू नेगेटिव। तो ये अगर आपको याद हो तो फिर आपको कॉलम ये डायग्राम बनाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, और डायग्राम आप लोग बना भी नहीं सकते, ठीक है। अगर आप इसको बनाएंगे तो आपका जो पेपर टाइम है वो सारा गुजर जाएगा, ठीक है। तो ये आप लोगों को सिर्फ सर ये समझ, पिछली स्लाइड करें ना सर, पिछली स्लाइड